एपिसोड की शुरुआत में साइतामा किंग को कह रहा होता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुम बहुत दमदार हो, पर आज मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और तब हम देखते हैं साइतामा वीडियो गेम में किंग पर हमला कर रहा होता है, पर तभी किंग अपनी केवल 2 उंगलियों से उसे बुरी तरह हरा देता है। पर वो हर बार किंग से हारता रहता है। और तब साइतामा को एक फोन मिलता है और वो किंग से पूछता है कि ये क्या है। तब किंग कहता है ये बस एक प्रोटोटाइप है जिसे हीरो एसोसिएशन ने हीरोज को दिया है। इसके एक बटन से हम बैकअप बुला सकते हैं। तब साइतामा कहता है पर ये मुझे तो नहीं मिला। तब किंग कहता है शायद उन्हें लगा होगा कि छोटे बटनों से तुम्हें परेशानी होगी। तब साइतामा कहता है हम दोबारा से गेम खेलेंगे और इस बार मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और यहाँ हीरो एसोसिएशन में हम देखते हैं सभी लोग उस मॉन्स्टर को देखकर डर जाते हैं। तभी एक ऑफिसर कहता है क्या मैं इसे गोली मार दूं? पर तभी सिच कहता है रुक जाओ, पहले हमें मैसेज सुन लेना चाहिए। तब वो मॉन्स्टर कहता है मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन से ग्योरो बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते ही होंगे, हमारे पास आपके एक ऑफिसर का बेटा है। हम बस एक चीज चाहते हैं, हम लोग आपकी दखल अंदाजी से परेशान हो चुके हैं। आज से आप लोगों को हमें अकेला छोड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं हम किसी भी इंसान को या फिर हीरोज को परेशान ना करें, तो आपको हमें रहने के लिए एक सेफ जगह देनी होगी। हम चाहते हैं कि ह्यूमंस और मॉन्स्टर हमेशा इकट्ठे रहें। तब सिच कहता है तो इतनी तबाही क्यों मचाई गई है? तब वो मॉन्स्टर कहता है ये तो सिर्फ बस आपको बताने के लिए था कि हमारे पास भी ताकत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके बाद और लड़ाई नहीं चाहोगे। तब एक ऑफिसर कहता है ठीक है, हम तुम्हारी सारी शर्तें मानते हैं, तो अब उस बच्चे को छोड़ दो। और तब वो सोच रहा होता है जैसे ही ये उस बच्चे को छोड़ेंगे, हम इन्हें मार डालेंगे। पर तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उस ऑफिसर को मार देता है। तब सिच गुस्से में कहता है ये किस तरह का मजाक हो रहा है? तब वो मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है तुम इंसानों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। ह्यूमन और मॉन्स्टर इकट्ठे रहेंगे, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? तब सिच कहता है तुम उस बच्चे के साथ क्या करने वाले हो? तब वो मॉन्स्टर कहता है चिंता मत करो, हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। हम तुम्हें 3 दिन देते हैं उसे बचाने के लिए, और उतनी देर में तुम लोग बेस्ट हीरोज को इकट्ठा करके लड़ाई की तैयारी करो। हमारे लॉर्ड ओरिची और मॉन्स्टर एसोसिएशन तुम्हारा इंतजार करेंगे। और तब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर बना इंसान उन सब पर गन पॉइंट करता है, पर तभी एक हीरो आकर उसे पटक देता है। पर तभी सिच कहता है अपने पैरों की तरफ देखो, तुम्हारे पैरों के पास एक पैरासाइट है। और वो मॉन्स्टर कहता है अब ये एस क्लास हीरो की बॉडी मेरी है। पर हम देखते हैं उसके अटैक का उस बॉडी पर कोई असर नहीं होता। और तब वो हीरो उस मॉन्स्टर को मार देता है और कहता है ये बॉडी स्टील से भी ज्यादा मजबूत है। तब सभी ऑफिसर आपस में बात करने लगते हैं कि हमें अब उस बच्चे को बचाना ही होगा, पर हम कैसे एस क्लास हीरोज को उस ट्रैप में भेज सकते हैं? तब ब्लैक लस्टर कहता है चिंता मत करो, मैं अपनी ताकत से उन सभी को हरा दूंगा। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे टक्कर के हों। और यहाँ मॉन्स्टर्स कह रहे होते हैं कि इसे बंदी बनाना बेकार है, हम लोग तो ऐसे ही जाकर उन्हें हरा सकते थे। तब ग्योरो कहता है ऐसे सीधा हमला करना बेवकूफी होगी। हीरो एसोसिएशन में काफी स्ट्रॉन्ग हीरोज हैं जो हमें हरा सकते हैं, तो हम उन सभी को यहाँ बुलाएंगे, और जैसे ही वो उस ऑफिसर के बच्चे को बचाने आएंगे, हम उन्हें मार डालेंगे। और एक बार हमने सबसे स्ट्रॉन्ग हीरोज को हरा दिया, तब हमें कोई भी इस दुनिया पर राज करने से नहीं रोक सकता, और लॉर्ड ओरोची पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तभी एक मॉन्स्टर कहता है हम लोग तो केवल हीरो एसोसिएशन को हराने के लिए इकट्ठा हुए हैं, पर राज कौन करेगा ये तो बात की बात है। पर तभी हम देखते हैं लॉर्ड ओरोची उस मॉन्स्टर को खा जाता है। तब ग्योरो कहता है तो सुपर एस, क्या तुम्हें भी कुछ कहना है? तब सुपर एस कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, मैं आप सबके साथ हूँ। तब ग्योरो कहता है चाहे ये हार के आई हो, पर फिर भी इसकी ताकत हमारे काम आ सकती है। तब लॉर्ड ओरोची कहता है कि अगर अगली बार तुम हारी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब ग्योरो कहता है अगर किसी को लॉर्ड ओरिची के राज करने से प्रॉब्लम है तो वो उनसे लड़ सकता है, और अगर तुम उन्हें हरा पाए तो अगले बॉस तुम होगे। तब ओरिची गोगैत्सु के बारे में पूछता है। तब ग्योरो देखता है गोगैत्सु मर चुका होता है और सोचता है आखिरकार ये किया किसने होगा। और यहाँ गारो को होश आ जाता है और वो कहता है आखिरकार मैं हूँ कहाँ, मुझे अपने हाइड आउट में वापस जाना चाहिए। पर तब वो देखता है बाहर क्लास ए हीरो डेथ गैटलिंग घूम रहा होता है, और तब वो कहता है किंग ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा है, अब मेरी बॉडी और नहीं सहन कर पाएगी। और वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ हम देखते हैं जेनोस को अपनी बॉडी वापस मिल चुकी होती है। तब डॉक्टर कहता है मैंने तुम्हारी बॉडी में कुछ और अपग्रेड्स किए हैं, जिससे तुम और भी ज्यादा ताकतवर बन जाओगे। तब जेनोस कहता है मैं अगली बार नहीं हारूंगा। तब डॉक्टर कहते हैं हारना इतना बुरा नहीं है, बस तुम्हें अपने आप को जिंदा रखना होगा। कल तुम्हें देखकर मुझे अपने जवानी के दिन याद आ गए, जब मैं बिना किसी डर के सब कुछ करता था। सुनो जेनोस, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो। और यहाँ न्यूज में बता रहे होते हैं कि मॉन्स्टर एसोसिएशन ने लड़ाई का ऐलान कर दिया है। और सभी लोग ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं मेटल नाइट चाइल्ड एम्परर को कह रहा होता है अगर हम मॉन्स्टर एसोसिएशन पर हमला कर देंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। तब
तब चाइल्ड एम्परर कहता है ये टाइम इन चीजों के बारे में सोचने का नहीं है, हमें एक बच्चे की जान बचानी है। तब मेटल नाइट कहता है अगर हम ऐसा करेंगे तो चीजें और भी बिगड़ जाएंगी। हमें बस एनिमी की बेस को ढूंढकर उसे उड़ा देना चाहिए। मैंने यही प्लान काउंसिल को भी भेजा था, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। तब HQ में एक ऑफिसर कहता है आखिरकार ये न्यूज लीक कैसे हो गई? तब दूसरा ऑफिसर कहता है अब पब्लिक को सब कुछ पता चल गया है, तो हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तब काफी मॉन्स्टर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए सिटी जी में जा रहे होते हैं, पर तभी हम देखते हैं साइतामा उन सबको मार डालता है और कहता है क्या ये लोग मुझे यहाँ ढूंढते हुए आए थे, पर अभी मुझे गार्बेज ट्रक को पकड़ना है। और यहाँ कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं कि कोई सफेद बालों वाला आदमी हमारे सीक्रेट बेस में सो रहा है। और तब वो अपने एक साथी को कहते हैं तुम जाकर उसे वहाँ से उठाते क्यों नहीं? जाओ जल्दी उसे वहाँ से बाहर निकालो। और यहाँ हम देखते हैं गारो की काफी बुरी हालत हुई होती है, पर तभी वो बच्चा अंदर आ जाता है और तब गारो उससे पूछता है तुम तो वही बच्चे हो ना जिसके पास हीरो बुक थी, पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तब वो बच्चा कहता है एक्चुअली ये जगह हमारी सीक्रेट बेस है और मैं चाहता था कि आप ये जगह छोड़ दें। तब गारो कहता है पर मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ, तुम मुझे निकालना क्यों चाहते हो? तब वो बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। तब गारो कहता है चुप कर जाओ, मैं जल्दी ही यहाँ से चले जाऊंगा। और अगर तुम्हारे दोस्तों को मेरे यहाँ रहने से इतनी ही दिक्कत है तो मैं उन्हें खुद जाकर समझा दूंगा। और यहाँ बाहर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं, पर तभी डेथ गैटलिन कुछ हीरोज के साथ वहाँ आ जाता है। तब वो सोचता है हीरो हंटर आज तुम्हारा आखिरी दिन है। तब वो बच्चे पूछते हैं कि आखिरकार अंदर है क्या? तब एक हीरो बताता है कि अंदर एक बुरा मॉन्स्टर है, तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ गारो उस बच्चे को समझा रहा होता है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें सबसे ताकतवर बनना होगा। तब वो बच्चा कहता है ये तो सभी को पता है। तब गारो कहता है यही तो बात है, तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। पर तभी गारो को एहसास होता है कि उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। और तब वो उस बच्चे से कहता है क्या मैं तुम्हारी वो हीरो बुक देख सकता हूँ? और तब गारो उस बच्चे से बुक लेकर उनके बारे में रिसर्च करने लगता है और सोचता है इन सभी को हराना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, पर इन इंजरीज के साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शुक्र है इस बुक में कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज है। और तब बाहर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। और तब डेथ गैटलिन कहता है हीरो हंटर बाहर आ जाओ, हमें पता है तुम अंदर ही हो। तब गारो कहता है बच्चे जमीन पर लेट जाओ। और तब वो बाहर आने लगता है और कहता है इस जगह पर हमला मत करना। तब एक हीरो कहता है क्या तुम खुद को सरेंडर कर रहे हो? तब गारो कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम सभी को मारने के बाद मुझे रेस्ट के लिए कोई जगह भी चाहिए। तब डेथ गैटलिन कहता है हमें इसे पकड़कर HQ में लेकर जाना होगा ताकि हम इससे इसका प्लान जान सके। तब दूसरा हीरो कहता है तुम अपने आप को मॉन्स्टर कहकर पछताओगे। तब गारो कहता है तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें खुद को हीरो कहने पर पछतावा होगा। और तब वो लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर गारो उनके हमलों से बचने लगता है। तब एक हीरो सोचता है आखिरकार इसे हमारे मूव्स के बारे में कैसे पता? तब गारो सोचता है अच्छा हुआ मैंने इन सब के बारे में पहले ही पढ़ लिया था। तब एक हीरो कहता है हम इतने सारों को देखकर भी ये हार नहीं मान रहा, क्या ये बेवकूफ है? तब दूसरा हीरो कहता है ऐसी बात नहीं है, इससे टैंक टॉप मास्टर और मेटल बैट को बहुत बुरी तरह मारा है, इसे कम मत समझना। और तब सभी हीरोज गारो पर हमला कर देते हैं और वो गारो को चोट पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक हीरो कहता है मैं मान गया, ये सच में सिल्वर फैंग का टॉप स्टूडेंट है। तब गारो सभी हीरोज के अटैक को प्रिडिक्ट करके अपने आप को बचा रहा होता है और वो सभी के हमलों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो देखता है कि उनके साथ एक हीरो सपोर्ट के लिए आया होता है और वो उस पर हमला कर देता है, पर वो हीरो बच जाता है और गारो के एक पंच मारकर पीछे हो जाता है। और वो कहता है कि तुम ये बात जान लो कि अगर तुम यहाँ से बचकर भाग गए तो तुम्हें पकड़ने की जिम्मेवारी मेरी है। मेरा स्टेमिना तुमसे बहुत ज्यादा है और तुम खुद बहुत जख्मी हो, तुम हमारे सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। तब गारो सोचता है इस हालत में मैं इनके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।